नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उससे संबंधित निगमों के विद्युत अधिकारियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल लगातार चलता हुआ देखा जा सकता है। यूपीपीसीएल प्रबंधन जहां एक तरफ विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति पोर्टल पर डालने के लिए लगातार समय पर समय देता जा रहा है, वहीं विद्युत अधिकारियों के द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के बजाय उसको बचाने और छिपाने की जुगत तेजी से देखी जा सकती है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की यदि हम बात करें तो यहां के उपखंड अधिकारी से लेकर अधिशासी अभियंताओं के द्वारा अपनी अवैध संपत्ति को कैसे बचाया जाए, कैसे उसे छिपाया जाए, इसके लिए पिछले दिनों से जब से कारपोरेशन के डायरेक्टर पर्सनल ए.के. पुरवार का आदेश जारी हुआ है, तब से परेशानी देखी जा सकती है। कुल मिलाकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से लेकर सभी निगमों के अधिकारियों की कमोबेश यही हालात है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूर्वांचल के अगर अधिकारियों पर नजर दौड़ाएं तो उपखंड अधिकारी से लेकर अधिशासी अभियंता तक, जिनके द्वारा पूरी तौर पर अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर अवैध धन कमाने का काम किया गया है और जो कैश पैसा घर में रखने से डरते हैं, वह किसी भी ढंग से मसलन तिजोरियों में पैसा ठूस कर निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। वहीं कम आय वाले अपने पेरेंट्स के नाम से भी करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके द्वारा खरीदी जा रही है, चाहे वह कम जोत के उनके फादर किसान रहे हो या कम आय वाले उनके पेरेंट्स, किसी के भी नाम करोड़ों की संपत्ति जिस ढंग से इन अधिकारियों द्वारा बेनामी संपत्ति की तरह खरीदा जा रहा है या उसे बचाने का, उनके नाम पर रखकर उसे बचाने का, उसे उजागर करने से बचने का काम किया जा रहा है, वह जांच यदि होगी तो निश्चित रूप से उसका खुलासा हो सकता है। यही नहीं, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता से लेकर तमाम उन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी इस यूपीपीसीएल प्रबंधन के संपत्ति ब्यौरे को उजागर करने की आदेश के बाद खलबली स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है। वह अब अधिकारी जिनके द्वारा भ्रष्टाचार दाल में नमक की तरह किया गया है, उनमें तो निश्चिंतता जरूर है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। लेकिन वह लोग जिन लोगों ने बेतहाशा पैसा कमाने का काम किया है, जिनके द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण कर अवैध धन कमाने की हमेशा से हिकमत रही है, ऐसे लोग इस आदेश से जरूर प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन बावजूद इसके यह अधिकारी किसी भी ढंग से अपने बेनामी संपत्ति को पोर्टल पर डालने से बचने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। यही वजह है कि यूपीपीसीएल प्रबंधन द्वारा बार बार समय देने के बाद भी पोर्टल पर इन अधिकारियों के द्वारा अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जा सका है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में यानी 30 सितंबर तक यदि संपत्ति का ब्यौरा अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा नहीं दिया गया तो उनकी सैलरी रोकने
के भी निर्णय लेने की बात यूपीपीसीएल द्वारा, प्रबंधन द्वारा कही गई है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि लगातार यूपीपीसीएल प्रबंधन द्वारा दिए जा रहे समय को नजरअंदाज करने वाले अधिकारी क्या सितंबर माह में अपना ब्यौरा दे पाएंगे या नहीं। कुल मिलाकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कुछ इसी प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। अधिशासी, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और उससे ऊपर के अधिकारी भी लगातार अपनी संपत्ति को कैसे बचाया जाए इसके लिए लोगों से विचार विमर्श, सीए के यहां दौड़ भाग उनके द्वारा जारी है। यही नहीं, अपने बच्चों के नाम, अपने बच्चों के माध्यम से, अपने पत्नी और अपने रिश्तेदारों के फर्म और कंपनियों के माध्यम से जिस ढंग से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का काम किया जा रहा है वह समझ से परे। यही नहीं, इस विभाग में आरोपी डी के त्यागी जैसे अधीक्षण अभियंता भी हैं। हमारे हाथ में वह लिस्ट है जिसमें अधीक्षण अभियंता डी के त्यागी जिन जिन जिलों में रहे हैं, जिन पदों पर रहे हैं, उसकी पूरी सूची उसमें लिखी हुई है। उनके संभावित संपत्तियों की भी कथित रूप से जो बात कही जा रही है वह भी जांच के दायरे में आता है। यूपीपीसीएल को, प्रबंधन को यह भी देखना जरूर होगा कि लोगों की सैलरियां रोकी जाएं या न रोकी जाएं, यह तो समय बताएगा। लेकिन जो लोग सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है उनके भी खिलाफ कार्रवाई समय रहते जरूर की जाए। अन्यथा ऐसे लोग जो अकूत संपत्ति कमाए हैं, जिनके पास अवैध संपत्तियों का भरमार है, ऐसे लोग यदि सेवानिवृत्त हो गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई समय पर नहीं हो पाई, उनके पेंशन अगर रिलीज हो गए, उनके क्लेम्स अगर दे दिए गए, तो निश्चित रूप से यह विभागीय हित के विपरीत होगा। यूपीपीसीएल प्रबंधन का यह फार्मूला कि तुम डाल डाल मैं पात पात बिन पकड़े तुम्हें न छोड़ू, उनकी इस प्रकार की कार्रवाई और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की जुगत कौन कितना कारगर हो पाएगा यह समय बताएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।